स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। फिगर बना लीजिए। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ABC। राइट एंगल कौन से पॉइंट पे है? C पॉइंट पे। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। जो इसका हाइपोटेन्यूज है AB उसका मिड पॉइंट दे रखा है M। इसका मिड पॉइंट क्या है? M। C इज जॉइंट टू M। C को M से ज्वाइन किया गया है और इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D such that DM is equal to CM। कि DM और CM ये भी इक्वल है। D को यहां तक प्रोड्यूस किया गया है। ओके, अभी तक क्या कर रखा है? C एंगल कितने का? 90 का। M क्या है? AB का मिड पॉइंट, यानी AM और BM इक्वल। C को M से ज्वाइन किया गया है और प्रोड्यूस कहां तक किया गया है? D पॉइंट तक। और कंडीशन क्या दे रखी है? DM और CM भी इक्वल है। इसके बाद D को B से ज्वाइन किया गया है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? पहले गिवन क्या है पहले वो देखिए। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल BM इक्वल टू AM और CM इक्वल टू DM। और कुछ गिवन है? नहीं, सिर्फ यही चीज है ना। ओके, प्रूफ क्या करना है ये देखिए। नंबर 1, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। पहले तो आपने ये प्रूफ करना है। सेकंड, एंगल DBC इज राइट एंगल। एंगल DBC इज राइट एंगल। फिर आपने ये शो करना है। ओके, नंबर 3 क्या शो करना आपने? ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या शो करना है? CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जो आपका CM है वो AB का हाफ है। तो 4 पार्ट्स इक्वल शो करने हैं। तो एक एक करके पहले पे आते हैं। तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो बताइए क्या क्या गिवन है? इक्वल कैसे, कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? M तो पॉइंट है, साइड को हो या एंगल को हो। ये ट्रायंगल है, M कॉमन नहीं कह सकते। M तो मिड पॉइंट है ना AB का। तो बताओ ये दो ट्रायंगल जिनमें लाइन कौन कौन सी? इक्वल ट्रायंगल से 90 डिग्री। ट्रायंगल कौन सी ली है? AMC। C तो ये पूरा 90 है, इतना तो 90 का नहीं है ना। तो गलत है। और कोई लॉजिक? पहले गिवन में देखो, गिवन क्या क्या है? BM इक्वल टू AM, यानी यहां से AM और यहां से BM क्या है? इक्वल। तो लिखिए AM इक्वल टू BM और DM इक्वल टू CM इक्वल टू DM। इन दोनों का रीजन क्या लिखोगे? गिवन। यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। और ये जो एंगल है देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखोगे? ये एंगल कौन सा है? ये वाले में एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है।
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, यही होगा ना। रीजन साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट पार्ट खत्म। Yes, sir. अब इसके बाद आपने इस एंगल को 90 का शो करना है, ठीक है जी। इस एंगल को 90 का शो करने के लिए पहले आपको इनको पैरेलल शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा? पैरेलल। अब सुनो, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ना। Yes, sir. अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा? एंगल ACM। Equal to angle DBM. ACM is equal to angle ACM BDM। रीजन CP City. CP, ठीक है जी। यानी एंगल ACM और एंगल कौन सा बोला? BDM बोला ना। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल है ना। ये दो लाइन है, ये वाले ऐसी है ना। Yes, sir. तो क्या लिखोगे? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ किसके? BD एंड AC के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। Yes, sir. और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो साइड्स क्या होती है? पैरेलल। सो BD इज पैरेलल टू AC। कोई दिक्कत? अब हमारी साइड्स पैरेलल हो चुकी हैं। साइड्स पैरेलल हो चुकी है ना। अब एक बात बताओ, दो साइड्स अगर पैरेलल हो तो ये वाले एंगल कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। इनका सम क्या होता है? 180। चैप्टर नंबर 5 में किया था ना। अगर दो साइड पैरेलल हो तो उनके एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो सो इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये दोनों पैरेलल है तो सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। बस ऐसे लिख देना, ठीक है। या को इंटीरियर एंगल्स लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। समझे कि नहीं समझे? देखो ऐसे ना, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम और इसका सम क्या आएगा? 180। अब इनमें से C वाला एंगल ACB एंगल कितने का है? ACB एंगल C वाला एंगल कितने का है? ACB ये पूरा एंगल कितने का है? 90 का इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल DBC क्या आएगा बताओ? 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। सेकंड पार्ट खत्म, कोई दिक्कत? अब थर्ड पार्ट के लिए कौन कौन से ट्रायंगल है? DBC और ACB। DBC एंड ABC और ACB। DBC एंड ACB। जब हमने इनको CPCT से इक्वल किया, तो उसमें एक चीज और थी, AC किसके इक्वल आएगा? BD BD के इक्वल आएगा ना। तो यहीं पे लिख दो ये चीज भी, AC इक्वल टू BD, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिख दो? CPCT, ओके। तो अब इसके लिए थर्ड के लिए इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल कौन सी वाली है? ACB, ओके। तो बताओ क्या क्या इक्वल है इसमें? ये 90 डिग्री 90 डिग्री कौन कौन से? ACB और DBC दोनों इक्वल है। यस सर। एंगल DBC पहले लिखेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल पहले है, इज इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री ईच। अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं, ठीक है, समझ गए। और DC इक्वल टू AB। DC इक्वल टू AB ये भी हमने प्रूव कर चुके पहले। DC इक्वल टू AB, रीजन क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव, यानी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। और बड़े वाले ट्रायंगल्स है DBC ये वाली आपकी बात। एंगल D इक्वल टू एंगल A।
नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। DBC और ACB, इसमें देखो इस बीच वाली साइड ये वाली लग नहीं रही कॉमन दोनों में? कॉमन है ना, तो यहाँ से BC और इज इक्वल टू यहाँ से CB, क्या लिखोगे? कॉमन। तो एक और ये दो साइड्स इक्वल है और उसके बीच वाले एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, रीजन साइड एंगल साइड। समझ में आ गया? थर्ड पार्ट खत्म। अब ये इक्वल हो गई, तो सो यहां से DC किसके, सॉरी DC किसके इक्वल आएगा? DC इक्वल टू AB, रीजन CP, ठीक है जी। नाउ M क्या है? मिड पॉइंट है ना AB का। और हमने शो क्या करना है? CM को AB का हाफ। नाउ CM इक्वल टू किसके है? MD के इक्वल था, तो ये CD का हाफ आएगा, और ये दोनों पार्ट इक्वल है, जो CM आएगा CD का हाफ नहीं आएगा। और CD किसके इक्वल है? देखो AB के, तो DC की जगह AB रख दो, इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और यही प्राप्त हमने प्रूव करना था। सो CM किसके इक्वल आ गया? हाफ ऑफ AB। समझ में आ गया? तो यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन बड़ा था क्योंकि इसमें 4 पार्ट थे, लेकिन है तो इजी। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक भी स्टेप अटक गया तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 7.2 पे। कल इसके एग्जाम्पल चेक करूंगा, 6 एग्जाम्पल हो गए हैं 7.2 तक, एग्जाम्पल नंबर 6 तक हो गया है। कल 6 के 6 चेक करूंगा मैं। कर दो इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 7.2। पहले इसमें से कोई एग्जांपल देखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। थ्योरम नंबर 7.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा देता हूं। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। angles opposite to equal sides of an isosceles triangle ठीक है जी, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। स्टेटमेंट समझ में आई है? इसका जो ये रिजल्ट है इसका हम बार बार यूज करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल बताइए क्या होती है? जिसकी तीनों साइड से हो। जिसकी तीनों साइड से नो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल। ओके, तो गिवन क्या है आपका? इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना आपने? बताओ। साइड्स के अपोजिट वाले एंगल, AB के अपोजिट एंगल कौन सा है?
सी, ए बी के अपोजिट एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो करना है, यानी समझ गए, यानी अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of angle A which intersect BC at D। आपने क्या करना है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, यानी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो BC को कौन से पॉइंट पर कट करेगा, D पे, ओके। तो इसका प्रूफ देखिए। अब इन एंगल्स को इक्वल करने के लिए जो बी वाला एंगल है इसके लिए हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ABD, एंड सी वाले एंगल के लिए ACD। बताओ इसमें क्या क्या इक्वल है, ABD और ACD में AD कॉमन, AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD कॉमन, और AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन, और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल BAD, ठीक है ना, BAD, BAD, और इधर से हम क्या लेंगे, CAD। क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। दो साइड है और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, देखो AB AD और बीच वाला एंगल AB AD बीच वाला एंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, रीजन साइड एंगल, साइड, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सो एंगल B बताइए किसके इक्वल आएगा, सी के, रीजन CP। यही आपने प्रूव करना था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। समझ में आ गया? इसके वजह से एक अगली थ्योरम भी है, उसका भी हम यूज करेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल। यानी नेक्स्ट थ्योरम है ये 7.3 थ्योरम, और इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या कहते हैं उसमें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। स्टेटमेंट समझ में आ गई? अब की बार क्या गिवन है बताओ, अब की बार एंगल इक्वल गिवन है, अब की बार इन दो एंगल है वो इक्वल दे रखे हैं, आपने शो क्या करना है, AB इक्वल टू AC, जो दो एंगल इक्वल है आपके उसकी जो अपोजिट वाली साइड है, B के अपोजिट AC और C के अपोजिट AB, यानी AB को AC के इक्वल शो करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन आपकी सेम रहेगी, कंस्ट्रक्शन आपने वही है, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए जो BC को कौन से पॉइंट पर कट करेगा, D पे। तो इसमें बताओ क्या क्या लिखोगे, वही ट्रायंगल हो गए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AD दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है जी। अब की बार AB और AC इक्वल तो नहीं है, इसको तो शो करना था हमने, तो इसके बजाय कौन सा एंगल आएगा, B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन क्या लिखोगे, गिवन, और तीसरे वाला तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया ही हुआ है, तो दो एंगल है और एक साइड है, इक्वल आ गई, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन क्या लिखोगे, एंगल साइड, ठीक है जी। और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू
AC बाय CPCT। CPCT। समझ में आ गई दोनों थ्योरम। यस सर। यानी थ्योरम क्या कहती है, अगर आपकी ट्रायंगल आइसोसेलेस है उसमें जो दो साइड्स हैं उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल आते हैं, और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल आएंगे। समझ में आ गया। इसका हम यूज बार बार करेंगे। कर दो ना इसको।